नमस्ते। सोचिए, हमारी पहचान, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारी आंखों की पुतलियां, ये सब कुछ बस एक 12 डिजिट के नंबर से जुड़ा हुआ है। जी हां, बात हो रही है आधार की। 1 अरब से भी ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। पर सवाल यह है कि ये कितना सेफ है? तो चलिए आज इसकी सिक्योरिटी सिस्टम को परत दर परत खोल कर देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कितना बड़ा है। आज की तारीख में भारत में 134 करोड़ से ज्यादा एक्टिव आधार होल्डर्स हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स में से एक है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक आईडी नंबर है जो कभी कभार काम आता है। नहीं, इसका इस्तेमाल तो लगातार हो रहा है। पता है, अब तक 17,000 करोड़, जी हाँ, 17,000 करोड़ से भी ज्यादा बार आधार से पहचान वेरीफाई की जा चुकी है। मतलब ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो आधार असल में है क्या? ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। इसका मेन मकसद हर भारतीय को एक यूनिक पहचान देना है। अच्छा, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। आधार का जो सबसे जरूरी काम है वो है ऑथेंटिकेशन, यानी किसी भी व्यक्ति की पहचान को वेरीफाई करना। तो सवाल उठता है कि ये प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन जिसका जिक्र हम बार बार सुन रहे हैं, ये आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक प्रोसेस है जिससे कंफर्म किया जाता है कि जो व्यक्ति अपना आधार नंबर इस्तेमाल कर रहा है वो वही है या कोई और। ये चेकिंग सीधे सेंट्रल आधार डेटाबेस से होती है। और मजे की बात यह है कि पहचान वेरीफाई करने के एक नहीं कई तरीके हैं। सबसे कॉमन तो है OTP, जो हमारे मोबाइल पर आता है। फिर आता है बायोमेट्रिक्स का नंबर, जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली यानी आइरिस स्कैन होता है। और अब तो चेहरे से भी पहचान हो जाती है। और हाँ, ये जो फेस ऑथेंटिकेशन है ना, ये कोई नॉर्मल फोटो मैचिंग नहीं है। इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी काम करती हैं, ताकि वेरिफिकेशन एकदम पक्का और सटीक हो। चलिए, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी। आधार बनाने वालों का कहना है कि इसकी नींव ही प्राइवेसी की सुरक्षा के सिद्धांत पर रखी गई है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि आधार का कोर प्रिंसिपल है। ऑफिशियली भी यही कहा गया है कि आधार इकोसिस्टम को गोपनीयता की सुरक्षा की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। तो फिर ये सिक्योरिटी मिलती कैसे है? इसका एक बड़ा जरिया है एन्क्रिप्शन। मतलब जब डेटा डेटाबेस में रखा होता है तब भी वो एन्क्रिप्टेड रहता है, और जब उसे वेरिफिकेशन के लिए कहीं भेजा जाता है तब भी वो एन्क्रिप्टेड ही होता है। इसी को एंड टू एंड सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ एन्क्रिप्शन पे खत्म नहीं होती। आधार के पूरे इकोसिस्टम में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक मल्टी लेयर्ड, मतलब कई परतों वाली स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। आइए इन लेयर्स को समझते हैं। तो देखिए, जो भी एजेंसी आधार इस्तेमाल करती है ना, उसके लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले तो उन्हें आपकी सहमति लेनी ही होगी। दूसरा, वो आपका डेटा सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए आपने हाँ कहा है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी एजेंसी आपके बायोमेट्रिक डेटा, मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह को स्टोर करके नहीं रख सकती। एक और बहुत जरूरी बात है, कानून ये कहता है कि सभी आधार होल्डर्स का डेटा सिर्फ और सिर्फ भारत में ही स्टोर और प्रोसेस किया जाएगा। इसे ही डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। और ये पक्का करने के लिए कि इन सारे नियमों का पालन हो रहा है, एक 3 टियर यानी 3 लेवल का ऑडिट सिस्टम भी है। इसमें एजेंसियां खुद भी ऑडिट करती हैं, फिर एक सालाना सिक्योरिटी ऑडिट होता है, और आखिर में गवर्नेंस और प्राइवेसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा ऑडिट होता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए सारी जरूरी बातों को एक साथ देख लेते हैं और थोड़ा भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। अगर हम इसे समेटें तो आधार के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के 4 बड़े पिलर हैं। पहला, इसका बहुत बड़ा स्केल। दूसरा, प्राइवेसी बाय डिजाइन, यानी प्राइवेसी को शुरू से ही डिजाइन का हिस्सा बनाना। तीसरा, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी, जिसमें एन्क्रिप्शन और ऑडिट शामिल हैं। और चौथा, डेटा लोकलाइजेशन का सख्त नियम, जो डेटा को देश से बाहर जाने से रोकता है। और ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। हमारी पहचान जिस तेजी से डिजिटल हो रही है, उस दुनिया में ऐसे सिस्टम्स और हमारी डेटा सिक्योरिटी का भविष्य आखिर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ही चाहिए।